गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी तक हमने रीड किया एडप्टेशन टू कोल्ड क्लाइमेट, है ना। इसी में आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में बताया जाएगा, ऐसे बर्ड्स के बारे में बताया जाएगा जो कि कोल्ड रीजन में बहुत अच्छे से रह पाते हैं और उनके बॉडी में कौन कौन सा एडाप्टेशन या अनुकूलन होता है उस एरिया में रहने के लिए। ओके, आप देख पा रहे हैं ये है पेंगुइन्स है। इस पेंगुइन्स में क्या होता है, पेंगुइन्स आर ऑल्सो फाउंड इन पोलर रीजन। ये पोलर रीजन में पाए जाते हैं। दे बिलोंग टू बर्ड्स फैमिली बट दे कैन नॉट फ्लाई। ये बर्ड्स फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन ये कभी उड़ नहीं सकते। क्यों नहीं उड़ सकते बेटा? इनका फेदर ही देखो कितना छोटा है और इनकी जो बॉडी है बहुत कितना हैवी है। द वाइट स्किन ऑफ द पेंगुइन्स हेल्प्स देम टू मर्ज वेल विथ द वाइट बैकग्राउंड ऑफ आइस। बच्चों, इनका जो वाइट कलर है वो इस एरिया में वाइट कलर के आइस में रहने के लिए इनकी हेल्प करता है। ओके, द थिक स्किन प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेब्ड फीट सो एज टू स्विम इन वाटर। बच्चों, जो इनकी बॉडी है, इस बॉडी का जो आप देख रहे हैं कितना मोटा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसी वजह से ये इन्हें कोल्ड रीजन में प्रोटेक्शन मिलता है। आप देख पा रहे होंगे उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है और साथ ही इनका जो वेव्ड फीट है, फीट जो है इनके वेव्ड है, मतलब कि ये जो वेविंग करने वाले जो वर्ड्स कह सकते जो पानी में रहने के लिए सुटेबल होते हैं, जिनकी हेल्प से ये पानी में तैरते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं, जितनी भी फिशेज़ होती हैं उनकी बॉडी हमेशा स्ट्रीमलाइंड होती है। दैट मीन्स आगे का हिस्सा पतला, बीच का मोटा और पीछे का हिस्सा पतला, जिसकी वजह से ये पानी को काटते हुए आगे तैर सकती है। सेम ऐसी कंडीशन की बॉडी में होती है। दे कैन बी सीन इन ग्रुप्स, और ये हमेशा ग्रुप में ही मिलेंगे आपको। दे लिव इन ग्रुप्स टू कीप देम सेल्फ वार्म, और ये साथ में इसलिए भी रहते हैं ताकि एक दूसरे को जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते तो क्या होता है, उनमें गर्मी बढ़ती है। मतलब कि इकट्ठा रहने से इनका बॉडी गर्म रहता है, गर्मी मिलती रहती है और इनकी सुरक्षा होती रहती है। अब हम सील्स की बात करते हैं। सील्स आर फाउंड इन कोल्ड रीजन। इसके अलावा सील्स भी कोल्ड रीजन में पाई जाती हैं। दे लिव इन वाटर कवर्ड विथ स्नो एज वेल एज दे आर फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ लेक्स और रिवर्स इन कोल्ड रीजन। बच्चों, ये ऐसे क्षेत्र में पाई जाती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ हो और बीच में पानी हो। ये लेक्स में मिलती हैं और बहुत ही ठंडी रिवर्स में भी पाई जाती हैं। दे हैव थिक स्किन, इनकी बहुत ही मोटी स्किन होती है। एंड अंडर द स्किन दे हैव अ लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। इसके अलावा स्किन के जस्ट नीचे एक फैट की लेयर होती है जिसको ब्लबर कहते हैं। इट हेल्प्स देम सर्वाइव इवन इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट, जो इन्हें बहुत ही ठंडे वातावरण में, जलवायु में सर्वाइव करने के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। Many species of birds are also found in polar regions such as साइबेरियन क्रेंस। ये बच्चों, आप ये देख पा रहे होंगे कि ये क्रेंस हैं, साइबेरियन क्रेंस हैं और ये बहुत ही ठंडे रीजन में रहते हैं। आर्कटिक टर्न्स में भी रहते हैं एक्सेट्रा। दे हैव अडेप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेट, और इनमें ये जो एडेप्टेशन है, इनका बॉडी जो अनुकूल है किसके रहने के लिए है? कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए है। एंड दे आर बॉडी कवर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट, और इनकी बॉडी कुछ इस प्रकार की होती है जिसकी वजह से ये कोल्ड क्लाइमेट में ग्रोथ या प्रोटेक्शन मिल पाता है। बट दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन। बट ये इसके अलावा ये माइग्रेट होते हैं, माइग्रेट मतलब प्रवासी होते हैं। दैट मीन्स ये अपने एरिया से गर्म एरिया की ओर भी आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ये एशिया में आते हैं। ठंडियों के सीज़न में ये एशिया में आ जाते हैं क्योंकि एशिया जो है एक गर्म महाद्वीप है। मतलब ये हॉट रीजन है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत गर्मी हो सकती है। तो ठंडियों के सीज़न में ये कहाँ आ जाते हैं? हमारे एशिया में आ जाते हैं टू अवॉइड एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर टू ऑफ द पोलर रीजन, क्योंकि उस टाइम पर ये पोलर रीजन की जो ठंड है उसको सह नहीं पाते हैं। सम ऑफ देम कम टू इंडिया एवरी ईयर ड्यूरिंग विंटर। इसके अलावा ये ठंडियों के टाइम में इंडिया आते हैं। वहीं से हमारे एशिया में के ही एक देश, हमारे खुद की इंडिया में आते हैं। दे स्टे इन इंडिया टिल द फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन डज नॉट कम इन द पोलर रीजन। और उस टाइम पर ये क्या कहते हैं, यहाँ का एरिया जो है इनके लिए सुटेबल होता है और साथ ही ये इस कंडीशन में हमारे देश में रह सकते हैं एंड वापस नहीं जाते हैं कुछ टाइम के लिए। साइबेरियन क्रेंस कम टू इंडिया एवरी ईयर टू स्टे इन भरतपुर, मतलब राजस्थान में। राजस्थान बहुत गर्म एरिया होता है बच्चों, आपको पता होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये कुछ टाइम के लिए हमारे भारत में आते हैं। भरतपुर एक बहुत बड़ा शहर है जो राजस्थान में है, वहाँ आते हैं। सुल्तानपुर मतलब हरियाणा में आते हैं। एंड सम वेटलैंड्स में आता है एंड नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इस एरिया में ये आते हैं। सिमिलरली आर्कटिक टर्म कम्स टू इंडिया कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन
17,000 किलोमीटर। हमारे यहाँ से जो आर्कटिक जो साइबेरियन हैं, ये आर्कटिक से लगभग 17,000 किलोमीटर दूर हमारे इंडिया में आते हैं। मतलब इतना सारा उड़ करके आते हैं। आफ्टर द रिटर्न ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट दे रिटर्न टू देयर होम्स। और जैसे ही इनकी यहाँ पर हमारे यहाँ गर्मी होने लगती है तो ये क्या करते हैं, अपने देश को फिर से वापस लौट जाते हैं। मतलब 17,000 किलोमीटर लौट कर आते, सॉरी उड़ करके आते हैं। पोलर बियर भी, आपने पोलर बियर के बारे में रीड हो गया। इसकी बॉडी वाइट कलर की होती है, फैदर बहुत अच्छा, उसका फर बहुत अच्छा होता है जिससे इसे प्रोटेक्शन मिलता है। इसके जो यहाँ पर जो पंजे होते हैं बहुत ही गद्दीदार होते हैं, जिसके जैसे ये बर्फ़ में बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट रहता है और चल सकता है। इसके साथ ही इसकी बॉडी जो है फैट का इसके अंदर भी लेयर होता है, जिसकी वजह से ये इस एरिया में रह पाता है। ओके।